अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी अम्मी की? ठीक नहीं है, पूरी रात जागती रही हैं। मैंने उठकर दवाई भी दी थी। फरहत भी उनकी वजह से पूरी रात नहीं सोई, जागती रही है। मैंने भी इसीलिए उसको उठाया नहीं अभी। मैंने कहा चलो सोती रहे, इन सब में कहीं वो खुद ही बीमार ना पड़ जाए। अच्छा किया। नाश्ता कर लिया तुमने? नहीं, मैंने तो अभी तक नाश्ता नहीं किया। आप बताएं कि अरहम नाश्ता करके गए हैं? जाहिर है करके गया है, भूखा थोड़ी जाने देती उससे। आप मुझे टॉन्ट क्यों मार रही हैं? मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया, कोई टॉन्ट नहीं मारा। आपके जवाब का मतलब मैं समझ गई हूँ मामा, और आप रहने दें। कल से उसका नाश्ता मैं खुद ही बना लूंगी। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम जीनत? मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि 26 साल से मैं उसका नाश्ता बना रही हूँ, तो अब भी बना सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम मुझसे अपनी जिम्मेदारी समझो ना समझो, मेरा तो वो बेटा है ना। जिता दिया ना आपने मुझे। आप इसी मौके की तलाश में थी। आपको पता भी है रात को मैं फरहत और मामा को किस हालात और वाकयात में यहाँ लेकर आई हूँ, लेकिन आपने मौका जाने नहीं दिया। फिर भी आपने मुझे काम ना करने का ताना दे दिए। कैसी बातें? आपी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। तुम लोग यहाँ से जाओ, अपना सामान पैक करो, यहाँ नहीं रह सकते तुम लोग अब। क्यों, क्या हुआ आपी? और कहाँ लेके जाऊँ मैं अम्मी को? मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ, लेकिन तुम लोग अब यहाँ नहीं रह सकते। आपी हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताएं। कुछ नहीं हुआ बेटा, फिक्र नहीं करो तुम, परेशान नहीं हो, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आंटी, आप ही इतना क्यों रो रही हैं? कुछ तो कहा है ना आपने। आप ही को ऐसे रोते कभी नहीं देखा मैंने। क्या कहा है आपने इन्हें? मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा बेटा। आपने मुझे कुछ नहीं कहा। आपने मुझे काम ना करने का ताना दिया। मैं तो पहले भी आज से इस घर में काम नहीं करती थी। जैसे ही मेरी अम्मी और फरहत घर में आई, आपने इनको बहुत समझना शुरू कर दिया। मैं इनको यहाँ से जाने के लिए कहती हूँ और हमको फोन करती हूँ कि वो इनको ले जाए आके। फजूल बातें मत करो जीनत, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई मसला है। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि खैर छोड़ो, रहने ही दो। बेटा तुम जाओ ऊपर, मैं नाश्ता बना के आवाज दे दूंगी तुम्हें, बल्कि इसे भी साथ ले जाओ, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलें आप ही। जीनत को इतना गुस्सा क्यों आ गया? मैंने तो बस एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की थी, उसने बात को कहां से कहां जोड़ लिया। मैं तो इसे बहुत मासूम और भोली समझती थी, मगर ये तो ड्रामे भी करती है।